हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? तो यहाँ दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट फोकस ऑन द preparation of a financial statement of an organization to provide financial information to the interested parties। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि फोकस करता है, किस पर फोकस करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है? उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। जैसे अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या चाहिए कि उनको ये देखना है कि भाई हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है या हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पूरे डाटा बना के रखना पड़ेगा, सारे अकाउंट्स बना के रखने पड़ेंगे, उसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है जो क्या करता है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए उपलब्ध करा के देता है, जिससे कि हम जो हमारी पार्टीज हैं उनके लिए सही इंफॉर्मेशंस दे सकें। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है द अकाउंटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर टू मेक पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर रनिंग द बिजनेस इफेक्टिवली। मतलब अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चलाने के लिए हमें जो पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन उपलब्ध करा के देता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशंस को उपलब्ध कराती है जिससे कि हम अपनी पॉलिसीज, प्लान्स, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। किसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं? जिससे कि हमारा बिजनेस हमारा इफेक्टिवली चल सके। ठीक है, तो इसका काम क्या था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के लिए देना था, और इसका काम क्या था? रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस देना, जिससे कि हम प्लान्स एंड पॉलिसीज को बना सकें। नेक्स्ट है इट प्रिपेयर बेस्ड ऑन गैप। गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी ये किसके ऊपर बेस्ड होके बनाए जाते हैं? गैप पर बेस्ड होके बनाए जाते हैं। इस गैप के अंतर्गत हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए सभी ने अपना रखा है और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हम उनकी प्रिंसिपल्स के बाहर जाकर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। बट इसमें क्या है? These are prepared based on the requirement of the management team। इसके लिए कोई भी प्रिंसिपल नहीं बनाया गया है। ये किस पर बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। यानी कि क्या हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया, हमें जैसी जरूरत होगी हम वैसा काम कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है इट इज प्रिपेयर फॉर एक्सटर्नल पार्टीज लाइक शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, etc। ठीक है, ये किसके लिए होता है? जो हमारी कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, एक्सटर्नल लोग होते हैं, उनके लिए ये प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको शेयर होल्डर्स का। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होगा? हमारी कंपनी की एक्सटर्नल पार्टीज हो गई। तो ऐसे ही हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के लिए क्या चाहिए कि उनको अच्छी कॉस्ट पर उनको गुड्स उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये किस लिए काम करेगा? एक्सटर्नल पार्टीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जबकि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये किस लिए काम करता है? इंटरनल पार्टीज के लिए काम करता है, लाइक अ सीईओ, डायरेक्टर्स। क्योंकि इसका काम क्या होता है? डिसीजंस लेना होता है। अब डिसीजंस कौन लेगा? जो कंपनी के अंदर के लोग बैठे हुए हैं। अब आपके घर में आपके मम्मी पापा ही तो आपका डिसीजंस लेंगे, तो ये थोड़ी नहीं कि बाहर के चाचा चाची आकर के आपके घर के डिसीजंस लेंगे। ठीक है,
तो फिर इसका काम क्या है, ये इंटरनल पार्टीज के लिए काम करता है। उसकी इंटरनल पार्टीज कौन कौन सी होंगी, सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इन लोगों के लिए इसका काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स डाटा 100% वेरीफिएबल। इसका जो डाटा होता है वो 100% वेरीफिएबल होता है, बट इट्स डाटा आर नॉट 100% वेरीफिएबल, क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव बेस्ड बनाया जाता है, ठीक है। इसको क्यों, और इसको हमने सारे प्रिंसिपल्स के थ्रू बनाया हुआ होता है, इसलिए वेरीफाई होता है। बट ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करते रहते हैं, इसलिए ये वेरीफेबल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, यानी हिस्ट्री को ध्यान में रख करके चलता है, उसके लिए ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये सारे काम हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, जिससे कि हमारी पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक्स हमारी आगे इन फ्यूचर में ना हो। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन फाइनेंशियल नेचर। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, कि इसकी जो इंफॉर्मेशन हो वो किस में होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर में होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, जिसको हम मीज़र कर सकें, ठीक है। बट हमारा ये जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इंफॉर्मेशंस को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल से मतलब क्या हो गया, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा देना, अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, ये सारे काम क्या हो गए, नॉन फाइनेंशियल काम हो गए। और फाइनेंशियल काम क्या होते हैं, जैसे डिविडेंड देना, सैलरी देना, ये सारे हमारे फाइनेंशियल काम होते हैं जिनको हम मीज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की चीज़ों को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है कि ये हमें क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा के देती है, जिससे कि हम इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकें। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, ये क्या करती है, हमें ऐसी रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस देती है जिससे कि हम पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज को बना सकें और हमारा बिजनेस क्या हो, इफेक्टिवली चल सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गैप पर काम करती है, इसका एक प्रिंसिपल है, उस पर ही काम करती है, और ये रिक्वायरमेंट के, मैनेजमेंट टीम की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल पार्टीज के लिए यूज़ की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पार्टीज के लिए यूज़ की जाती है। ये 100% वेरीफेबल होती है, 100% नहीं होती है। ये हिस्टोरिकल प्रिस्क्रिप्ट सॉरी ये हिस्टोरिकल चीज़ों को ध्यान में रख के चलती है, ये फ्यूरिस्टिक चीज़ों को ध्यान में रख कर चलती है। और ये क्या है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, ये नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों नेचर की होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी डिफरेंस कराए हुए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कराए हुए हैं, मीनिंग्स कराए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।